बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं स्टूडेंट्स। आज हमने स्टार्ट किया हुआ था फैक्टर्स अफेक्टिंग द एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शंस के ऊपर असरअंदाज होने वाले अवामिल को हम स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने अफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट पहले किया, फिर हमने अफेक्ट ऑफ बेस किया एलिमिनेशन रिएक्शंस के ऊपर। आज हम स्टार्ट करेंगे द अफेक्ट ऑफ द लिविंग ग्रुप ऑन द एलिमिनेशन रिएक्शंस। यानी लिविंग ग्रुप जो है वो आपको पता है कि वो ग्रुप जो है वो जो लीव करके जाए, जो सबस्ट्रेट को लीव करे, सब्सटीट्यूशन में उसकी जगह न्यूक्लियोफाइल आ जाए। और इसी तरह बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में भी जो सबस्ट्रेट को जो ग्रुप लीव करता है, जो अल्फा कार्बन के साथ अटैच होता है सबस्ट्रेट के और जो लीव करे, दैट इज़ लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप की जो स्ट्रक्चर है, लिविंग ग्रुप की जो नेचर है, देखेंगे कि वो एलिमिनेशन रिएक्शंस के मैकेनिज्म E1 या E2 रिएक्शंस के ऊपर असरअंदाज होती है या नहीं होती। इस लेक्चर में हमें ये देखना है। अच्छा भाई स्टूडेंट्स, द इफेक्ट ऑफ द लिविंग ग्रुप। डियर स्टूडेंट्स, ये जो पेज हैं, ये जो बुक के पेज जहाँ से हम स्टडी कर रहे हैं, ये मोहम्मद यूनुस की बुक है, जो आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपने जो पढ़ी और आप सबके पास ये मौजूद है। अच्छा जी, द इफेक्ट ऑफ द लिविंग ग्रुप। द रोल ऑफ द लिविंग ग्रुप्स इन द एलिमिनेशन रिएक्शन इज सिमिलर टू दैट इन द सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस। वो कहते हैं जी, लिविंग ग्रुप का जो रूल है वो एलिमिनेशन रिएक्शंस में सिमिलर है बिल्कुल सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस की तरह। जो रोल इसका लिविंग ग्रुप का जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शंस में है, बिल्कुल वैसा ही सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस में है। A better living group favors the E1 pathway because it makes ionization easier। आपको पता है जी कि जो यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन या का जो फर्स्ट स्टेप है वो आयोनाइजेशन स्टेप है, और पहले स्टेप में लिविंग ग्रुप जो है वो लीव करता है। जितना लिविंग ग्रुप बेटर लिविंग ग्रुप है, आसानी से लीव करता है, उतनी आयोनाइजेशन ईजी होगी। तो ए बेटर लिविंग ग्रुप फेवर्स द E1 pathway because it makes ionization easier, whereas poor living group favors the E2 mechanism। लेकिन जो अगर लिविंग ग्रुप पुअर है, यानी उसकी सबस्ट्रेट के एटम के साथ अटैचमेंट स्ट्रॉन्ग है, वो आसानी से लीव नहीं होता, तो वो फिर E2 मैकेनिज्म जो है वो उसमें वो फेवरेबल तरीके से देगा, वो अच्छे तरीके से देगा। अच्छा भाई, ये यहाँ से हमने देखा बेटर लिविंग ग्रुप जो है, जो आसानी से लीव करता है, वो E1 पाथवे को फेवर करता है, और जो पुअर लिविंग ग्रुप है वो जो है वो E2 मैकेनिज्म को फेवर करेगा। इन द यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस द लिविंग ग्रुप हैज नथिंग टू डू विद द कंपटीशन बिटवीन एलिमिनेशन एंड सब्सटीट्यूशन। वो कहते हैं जी, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन चाहे वो E1 है चाहे वो SN1 है, लिविंग ग्रुप का कोई किरदार नहीं है ये डिसाइड करने में कि कंपटीशन जो है उसमें एलिमिनेशन और सब्सटीट्यूशन के कंपटीशन में, मुकाबला में, कि सब्सटीट्यूशन ज़्यादा फेवरेबल होगा या एलिमिनेशन ज़्यादा फेवरेबल होगा। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन में लिविंग ग्रुप का उसमें कोई रोल, कोई किरदार नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज़ गॉन बिफोर द डिसीजन। क्योंकि ये पहले ही चला जाता है, ये चीज़ फैसला करने से पहले कि रिएक्शन फेवरेबल सब्सटीट्यूशन है या एलिमिनेशन है। क्योंकि पहले स्टेप में लिविंग ग्रुप ने लीव कर जाना है, अटैक तो बाद में होना है सेकंड स्टेप में। अगर अटैक बीटा हाइड्रोजन पे फेवरेबल है तो एलिमिनेशन है सेकंड स्टेप में। अगर अटैक अल्फा कार्बन पे फेवरेबल है, कार्बोकटाइंस के अल्फा कार्बन पे फेवरेबल है, तो फिर वो सब्सटीट्यूशन है। लेकिन वो लिविंग ग्रुप तो पहले ही चला जाता है, पहले स्टेप में ही निकल जाता है, बिकॉज इट इज़ गॉन बिफोर द डिसीजन इज मेड एज टू विच प्रोडक्ट टू फॉर्म, ये कौन सा प्रोडक्ट जो वो बनना हो, ये फैसला होने से पहले ही वो लिविंग ग्रुप चला जाता है। However, in the bimolecular reactions, the nature of the product greatly depends on the nature of the living group। वो कहते हैं लेकिन बाईमालिकुलर रिएक्शन जो हैं, E2 बाईमालिकुलर एलिमिनेशन एंड बाईमालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जो हैं, उसमें लिविंग ग्रुप का किरदार है। उसमें लिविंग ग्रुप जो है उसकी नेचर जो है वो अफेक्ट करेगी कि SN2 रिएक्शन ज़्यादा फेवरेबल है या E2 रिएक्शन जो वो फेवरेबल है। लिविंग ग्रुप जो है वो चेंज करने से
वेरी करने से रिएक्शन का कंपटीशन फेवर हो सकता है E2 से SN2 की तरफ या SN2 से E2 की तरफ. However, in the bimolecular reaction, the nature of the product greatly depends on the nature of the leaving group as shown in below. ये एग्जाम्पल में शो किया गया एग्जाम्पल में वो ये जो X है दैट इज लीविंग ग्रुप, ये सबस्ट्रेट है NC18H31 यानी कि अल्काइल हलाइड है, सबस्ट्रेट है. ये टर्शरी ब्यूटाइल जो है उसका ये ऑक्साइड है, पोटेशियम टर्शरी ब्यूट ऑक्साइड. ये जब वो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के तौर पे या बेस के तौर पे एक्ट करेगा. अगर एलिमिनेशन है तो ये अटैकिंग बेस है CH3-TriCO, ये अटैकिंग बेस के तौर पे एक्ट करेगा. अगर ये एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन है तो ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा. लेकिन वो कहते हैं जी अगर ये जो लीविंग ग्रुप है अगर ये ब्रोमीन है, यहाँ पे एक्स सबस्ट्रेट में अगर लीविंग ग्रुप ब्रोमीन है, ब्रोमीन जो है ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है. ब्रोमीन जो है ये पुअर लीविंग ग्रुप है, ये आसानी से लीव नहीं करता. जब ये आसानी से लीव नहीं करता तो जो बेटर अटैक का जो चांस है वो बीटा हाइड्रोजन्स के ऊपर होगा और फिर एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो ज़्यादा फेवरेबल होगा. अगर लीविंग ग्रुप ब्रोमीन है तो एलिमिनेशन रिएक्शन फेवरेबल होगा, दैट इज एलिमिनेशन प्रोडक्ट विच इज़ 85% एंड दैट इज सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट के यहाँ से एक्स निकला और उसकी जगह ये CH3-TriCO ये न्यूक्लियोफाइल आ गया तो ये 15% है. अगर लीविंग ग्रुप ब्रोमीन होगा तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट 85% और सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट 15%. लेकिन अगर आप सबस्ट्रेट में लीविंग ग्रुप जो है OTS होता है टोसाइलेट ऑक्साइड. टोसाइलेट का फार्मूला बेंजीन के साथ टॉलिन और फिर बेंजीन के एक कार्बन के साथ ऑक्सीजन, दैट इज टोसाइलेट ऑक्साइड. अगर लीविंग ग्रुप OTS हो दैट इज द एब्रिविएशन ऑफ टोसाइलेट. अगर लीविंग ग्रुप जो है OTS हो तो उस वक्त फिर प्रोडक्ट जो है वो बनेगा सब्स्टिट्यूशन पर, फिर एलिमिनेशन नहीं होगी क्योंकि OTS बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, ये आसानी से लीव कर जाएगा. ठीक है जी. और फिर आपको मिलेगा सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट 99% और एलिमिनेशन प्रोडक्ट जस्ट 1%. एलिमिनेशन इज नॉट फेवरेबल इन केस ऑफ OTS क्योंकि OTS का जो साइज़ है बड़ा है. ठीक है. और इसकी स्कैटरिंग से बीटा हाइड्रोजन आइटम को ये कवर करेगा और अटैकिंग जो बेस है उसका बीटा हाइड्रोजन्स के पास अप्रोच करना मुश्किल हो जाएगा. स्टीरिक हिंड्रेंसेस की वजह से बीटा जो रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं वो लेस फेवरेबल होगा. ठीक है जी. लेकिन सब्स्टिट्यूशन जो है ये ज़्यादा इफेक्टिव होगी, ज़्यादा फेवरेबल होगी और सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट 99% बनेगा. तो ये लीविंग ग्रुप जो है वो वेरी करने से, तब्दील करने से जो प्रोडक्ट है वो फेवरेबल उसका पता चल जाता है जी कि एलिमिनेशन फेवरेबल है या फिर सब्स्टिट्यूशन फेवरेबल है. लीविंग ग्रुप कैन अफेक्ट the competition between elimination and substitution. Student, that is the end of today's lecture.